देख रहे हैं नेक्स्ट 9 नेशन और मैं हूं आपके साथ मेघा। भारतीय जनता पार्टी को लेकर जनता के बीच विश्वास जगाने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा देते हैं तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस देश में पीएम मोदी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों के जहन में तमाम विपक्षी दल ये बात घर करवाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को पीछे छोड़ देती है, अल्पसंख्यकों के साथ इस देश में अन्याय होता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद पर उठ रहे ऐसे सवालों को लेकर तेज आवाज में बुलंदी के साथ कहती है कि हमारी सरकार में, हमारे देश में, इस देश का मुसलमान सुकून के साथ सांस लेता है। आज आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है। 7 मार्च को 7वें चरण की वोटिंग होगी, 10 मार्च को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। अब इन सबके बीच हम आपके सामने एक ऐसी जमीनी हकीकत लेकर हाजिर हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बात यहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीएसपी की नहीं है। बात यहां पर नेताओं के खोखले वादे और उसकी जमीनी हकीकत की है। हम आपको गोरखपुर का एक बयान सुनाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, उसकी असलियत क्या है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि गोरखपुर का मुस्लिम भी योगी के गुणगान करता है। लेकिन आज गोरखपुर के मुसलमानों की कुछ ऐसी दर्द भरी कहानियां हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस विकास का डंका यहां पर बीजेपी बजाती है उसकी जमीनी हकीकत क्या है। गोरखपुर के मुस्लिमों से खास बातचीत की गई, उनसे सवाल किया गया कि आप राज्य की योगी सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार से कितना खुश हैं और आप क्या कहेंगे दोबारा योगी सरकार के सत्ता में आने को लेकर। इन लोगों ने अपने इलाके की असलियत बताई। सरकार के तमाम दावे और वादे खोखले साबित हो गए उस वक्त जब इन लोगों की बातें हमने सुनी। आप भी सुनिए और ध्यान से सुनिए और समझिए कि नेताओं के वादे कितने सच्चे और कितने खोखले होते हैं। सुनिए जरा। छठे चरण के तहत यानी 3 मार्च को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मतदान हुए हैं। यूपी चुनाव अपने अंतिम चरण तक पहुंच गया है और अब 10 मार्च का हर किसी को इंतजार है। 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि इस बार यूपी की जनता का विश्वास पाने में कौन सी पार्टी कामयाब हुई है। इन सब के बीच हम आपको गोरखपुर की ज़मीनी हकीकत से रूबरू करवाने वाले हैं। गोरखपुर, जिसे योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, गोरखपुर के मुसलमानों से खास बातचीत की गई और इन मुसलमानों ने बताया कि आखिर इनका फैसला इस बार किस पार्टी के पक्ष में होने वाला है। गोरखपुर के एक परिवार के पास जब मीडिया कर्मी पहुंचे, वहां के लोगों ने कहा, मेरी जिंदगी में पहली बार मीडिया हमारे घर तक आई है। अगर ऐसे ही लोग हमारी दिक्कतों को सुनेंगे, बात करेंगे, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे। गोरखपुर के मुसलमानों के हालात जानने के लिए दशहरी बाग में मीडिया कर्मी पहुंचे, जहां एक महिला ने बताया, मंदिर के पड़ोस में होने के बावजूद हमारे इलाके के बदतर हालात हैं। संकरी गलियां हैं, गंदी नालियां हैं, टूटे फूटे घर हैं, टीन की छतें हैं। लोगों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। इसी इलाके की एक महिला ने कहा, जिसके घर पैसा पड़ा है उसको राशन सिलेंडर सब मिल रहा है। जो गरीब है वो तो आज भी चूल्हे पर खाना बनाता है। 3 साल हो गए हैं घर के लिए फॉर्म भरे, लेकिन आज तक नाम नहीं आया। हम तो योगी जी को भी वोट दिए इस उम्मीद से कि वो हमारे लिए काम करेंगे। 5 साल बीत गए, योगी जी ने इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया। सब जीत कर बस अपने घर बैठ जाते हैं।
जो उनके अपने लोग कहते हैं उनका सुनते हैं, गरीबों की कोई नहीं सुनता। इसी जगह के एक दुकानदार आरिफ तनवीर ने कहा, हमने अपनी दिक्कतों को लेकर कई बार अर्जी डाली। विधायक विपिन सिंह को पता है यहाँ की दिक्कतें, रोड की क्या हालत है। वो मुस्लिम इलाके में पैर नहीं रखेंगे। हम लोगों ने 5 साल में विधायक विपिन सिंह को आज तक कभी नहीं देखा। वो कहते हैं पहले की राजनीति और इस वक्त की राजनीति में बहुत फर्क आ गया है। 5 सालों में बस धार्मिक चीजों को तवज्जो दी गई है, जनता इसी में भटक गई है। सरकार के कामकाज को लेकर जब गोरखपुर के ही एक बुजुर्ग मुस्लिम से सवाल किया गया तो इस शख्स ने कहा, इस सरकार में फिरका परस्ती कूट कूट कर भरी है। राजनीति में हिंदू मुस्लिम लाने की क्या जरूरत है। पहले हम लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब हम लोगों को बांट कर रख दिया है। इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं। मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला ने जब अपनी परेशानियों का काला चिट्ठा खोलने की कोशिश की तो इस महिला ने जानते हैं क्या कहा? इस महिला ने कहा, मेरी बच्ची बहुत बीमार थी। हम गोरखपुर के सिविल अस्पताल में उसका इलाज कराने गए, पैसे जमा करा दिए, 3 साल तक अस्पताल के चक्कर लगाए पर इलाज नहीं मिला। इस इलाके के दुकानदारों ने कहा कि गोरखनाथ की गौशाला का गंदा पानी बहकर सड़कों पर आ जाता है, नालियां ब्लॉक हो जाती हैं। कभी कभी नाली का कीचड़ और गोबर दुकानों के अंदर तक आ जाता है। दुकानों में रखा सामान खराब हो जाता है। अगर 1 घंटा बरसात हो गई तो 6 घंटे तक पानी भरा रहता है। सीवर लाइन भी सही नहीं बनी, सब ओवरफ्लो है। सरकार ने बस मेन रोड की सड़कें बना दी, हमारे एरिया पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये गोरखपुर के मुस्लिम बहुल इलाके के लोगों की सच्चाई है जो हमने आपको बताई। अब अहम सवाल ये उठते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के मुसलमानों का विश्वास हमारे साथ है ये दावा करते हैं, तो इस विश्वास पर खरे उतरने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?